नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 80 डिक्टेशन नंबर प्रश्न पत्र 2000 की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें पहली गति 80 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद अगले 5 मिनट में 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन कही जाएगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, इस देश के किसानों को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जब भी किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई उचित निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सदन में सदस्य महोदय द्वारा किए गए आश्वासनों को कभी पूरा नहीं किया गया है। इससे लोगों में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। कई बार किसानों की बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित दाम भी नहीं मिलता है और दूसरी ओर उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैराग्राफ चेंज। महोदय, महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। यह बड़े दुख की बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ के किसानों को बहुत सारी सुविधा दी गई है। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ उन्हें दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह हिस्सा लेना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त करें और ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत न होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि
उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को भी अच्छी तरह से लागू करना होगा। अब हम 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोलेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जब जब भी किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई उचित निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सदन में सदस्य महोदय द्वारा किए गए आश्वासनों को कभी पूरा नहीं किया गया है। इससे लोगों में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। कई बार किसानों की बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित दाम भी नहीं मिलता है और दूसरी ओर उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैराग्राफ चेंज। महोदय, महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। यह बड़े दुख की बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ के किसानों को बहुत सारी सुविधा दी गई है। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ उन्हें दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह हिस्सा लेना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त करें और ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत न होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से किसानों की सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को भी अच्छी तरह
से लागू करना होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।